चुनाव आयोग की तरफ से जनसुराज को आधिकारिक तौर पर जनसुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है? चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जनसुराज पार्टी नाम ठीक है? हाथ उठाकर बोलिए। कर दिया है प्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? आप मुझे बताइए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में आज ही वहां पर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, 20 बरस से हो रहा है। वहां बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। गुजरात में एक शहर है सूरत, जहां 5 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। एक वो समिट, उसका छोटा ही स्वरूप बिहार में भी होना चाहिए था। गुजरात के लोगों ने तो 26 MP जिताए हैं ना मोदी जी के, हम लोगों ने तो 39 जिताए। हम लोग का इतना भी हक नहीं है, और अगर नहीं है हक तो हम लोग के बच्चे मजदूर ही रह जाएंगे जीवन भर के लिए। यही बात मैं लोगों को बता रहा हूं। बात मोदी की और मनमोहन सिंह की नहीं है, बात लालू जी और नीतीश की नहीं है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने और बिहार के बच्चों की बात कर रहा हूं। हम लोग का हक मिलना चाहिए। हम लोग जीवन भर सिर्फ वोट देने के लिए नहीं। 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। या आप मुझे लिख के दे सकते हैं? लिख के दे सकते हैं। कागज पेन दे देना भैया जरा, अगर किसी के पास हो। मैं दूसरी बात पूछता हूं कि अब जैसे आपकी लड़ाई, आपको फाइट में, जैसे जो सामान्य दर्शक है जिसको राजनीति की बहुत समझ नहीं है लेकिन वो प्रशांत किशोर को सुनना चाह रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपकी फाइट किससे होगी? एनडीए से या एनडीए से? एनडीए से फाइट। हाँ, क्योंकि वो सत्ता में वो हैं जी। बदलाव लोग चाहते हैं, तो जो सत्ता में है उसको हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए उनके पास 2 विकल्प है। तो हमारी लड़ाई तो जो सत्ता में उसी से तो होगी भैया। अच्छा, तो एनडीए में आप बहुत सारे नेताओं का जो है घोटाला के आरोप लगा रहे हैं या बहुत सारी चीजें उजागर करके लाए नहीं, हैं? आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो फैक्ट है वो बता रहे हैं जी। दिलीप जायसवाल जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिखों के एक माइनॉरिटी कॉलेज को किशनगंज में कब्जा किया हुआ। ये आरोप नहीं है, तो कब्जा है, आप भी जाके देख सकते हैं। और उन्होंने इसको डिनाई भी नहीं किया है। सम्राट चौधरी 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं, आरोपी नहीं है, अभियुक्त हैं, जेल में रहे हैं। जिस तरीके से एक सर्वे एसएन न्यूज़ और वन मीडिया ने अपना बिहार के चुनाव पर सर्वे किया, उसके अनुसार एनडीए को एसएन न्यूज़ के हिसाब से 170 से 175 सीट मिलती दिख रही है। वहीं पर वन मीडिया ने अपने चुनावी सर्वेक्षण में दिखाया है कि महागठबंधन को 160 से 165 सीट मिलती दिख रही हैं। ये बात आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक आंकड़ा है, कोई परिणाम नहीं है। बल्कि सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज तक जितने भी सर्वे बिहार के लिए किए गए हैं, बिहार चुनाव के लिए किए गए हैं, 30% ही सफल दिखे हैं। बाकी 70% जो आंकड़े या सर्वे सामने आते हैं वो बिहार जाकर फेल हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रशांत किशोर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर को इन सर्वेक्षणों पर, जिस तरीके से सर्वे में प्रशांत किशोर की पार्टी को 24 सीट की बात कही है, एक महागठबंधन को 98 सीट देने की बात कर रहा है, तो दूसरा जनसुराज पार्टी को 24 सीट की बात कर रहे हैं। यानी बहुमत से महागठबंधन को 24 सीट चाहिए। वहीं पे एनडीए को 110 सीट मिल रही है, यानी कि वो बहुमत से 12-14 सीट पीछे रहेंगे। और महागठबंधन को कुल मिलाकर 24 सीट चाहिए, यानी 122 सीट जो बहुमत का आंकड़ा है वो छूने में दोनों ही गठबंधन फेल दिख रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर की भूमिका किंग मेकर की हो जाएगी। इससे पहले भी वो किंग मेकर की भूमिका में रहते थे, तब वो किसी पार्टी विशेष के लिए चुनाव जितवाने का काम करते थे। इस समय भी प्रशांत किशोर की जो भूमिका है वो किसी की सरकार गिरवा सकते हैं तो किसी की सरकार बनवा सकते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि असली किंग मेकर की भूमिका में प्रशांत किशोर की भूमिका 14 नवंबर के बाद सब स्पष्ट हो जाएगी।
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार में न तो लोगों को रोजगार मिल रहा है और न ही नए रोजगार शुरू हो रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार बिजनेस इकोसिस्टम में 27वें नंबर पर है। निर्यात ढांचे में 25वें नंबर पर है। राज्य में एयर कार्गो, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो तक नहीं है। एनडीए की सरकार ने घोषणाएं तो ढेरों की, लेकिन हकीकत में बिहार को पीछे धकेल दिया। नरेंद्र मोदी, याद रहे, बिहार आपका झूठ और फरेब भूला नहीं है। हर धोखे का हिसाब होगा। जनता सबक जरूर सिखाएगी। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी फटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये होने वाला नहीं है, होने वाला है। अब बिहार को बिहार का लाल चलाएगा कि बाहरी आके चलाएगा? कौन चलाएगा बिहार को? ये बाहरी लोग आके चलाएंगे। चुनाव में केवल जुमलाबाजी, केवल झूठ बोलने का काम करना, यही इन लोगों का काम है। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये होने वाला नहीं है, होने वाला है। अब बिहार को बिहार का लाल चलाएगा कि बाहरी आके चलाएगा? कौन चलाएगा बिहार को? ये बाहरी लोग आके चलाएंगे। चुनाव में केवल जुमलाबाजी, केवल झूठ बोलने का काम करना, यही इन लोगों का काम है। भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार वो धरती है जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया है। बिहार वो धरती है जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्तित्व मां भारती को दिए हैं। और ये सच्चाई है, जब जब बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए मैं विकसित बिहार, विकसित भारत के मंत्र पर काम कर रहा हूं। 18वीं लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का ब्रांड कमजोर हुआ है। एनडीए की सीटें न सिर्फ कम हुई, बल्कि पीएम ने कई सीटों पर रैलियां की और वहां एनडीए के उम्मीदवार हार गए। जबकि दूसरी तरफ बिहार में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट पहले से मजबूत हुआ है। राहुल गांधी ने बिहार के जिन इलाकों से न्याय यात्रा निकाली, अररिया को छोड़कर सभी लोकसभा सीटों पर
इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की है। तेजस्वी यादव की धुआंधार रैली ने भी उन्हें मजबूती दी है और उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। पीएम ने बिहार में 15 सीटों पर जनसभा की, लेकिन 4 सीट पर एनडीए हार गई। इसके अलावा पीएम ने 2 बार पटना में रात्रि विश्राम और रोड शो भी किया, लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव को हारने से रोक नहीं सके। एक्सपर्ट की माने तो इस बार बिहार में भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों की सीटों पर प्रचार में ज्यादा मेहनत की और पार्टी के बड़े नेता उन्हें ही जिताने में लगे रहे, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि वो बिहार में 2019 के नतीजे आसानी से दोहरा लेगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर 57 दिन के अंदर 251 सभाएं की और इंडिया गठबंधन को लगातार मजबूत किया। राहुल गांधी ने भी इस बार न्याय यात्रा के लिए बिहार में उन्हीं जगहों को चुना जहां उन्हें बढ़त मिल सकती थी। राहुल के दौरे से सीमांचल में सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और पार्टी को 2 सीटें प्रत्यक्ष रूप से और 1 सीट अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णिया में पप्पू यादव के रूप में मिली। दैनिक